जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स, उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और आज के टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक, तो चलते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है? पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये कहाँ पर यूज होगा। ये यूज होगा सपोज इफ एनी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर n भी हो सकता है, k भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जनरलाइज्ड प्रिंसिपल है जहां पर सारी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं, प्रोसीजर समझ लेते हैं, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। सपोज कोई भी स्टेटमेंट दिया है, हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स का लेते हैं 2n 3n प्लस 1 माइनस n n प्लस 4। सपोज ये ठीक। अब हमें क्या करना है, ये एक जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड इस वजह से क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 1 रखेंगे तो कुछ दूसरा इक्वेशन आएगा, 2 रखेंगे कुछ दूसरा आएगा, 3 रखेंगे कुछ दूसरा आएगा। हमें ये चेक करना है कि n की किसी भी पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए, पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। होल्ड करेगी मतलब ये स्टेटमेंट वैलिड होगा। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं। तो इफ एनी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, फिर सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे, इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k कुछ भी हो सकता है। अब ये दोनों की अगर स्टेटमेंट होल्ड करेंगे या अप्लाई होंगे इसमें, तो हमें लास्ट में क्या करना है, देन सो दैट इट मस्ट आल्सो बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। कोई स्टेटमेंट दिया है जनरलाइज्ड फॉर्म में, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे, इक्वेशन के रूप में दिया होगा, इक्वेशन मानेंगे। हर जगह ये मैथमेटिकल इंडक्शन यूज होगा। तो हम उसको चेक करेंगे कि n इज इक्वल टू 1 रख करके, फिर n इज इक्वल टू k रख करके, इन दोनों की सहायता से हम ये प्रूफ करेंगे कि ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये क्या करेगा, होल्ड करेगा, या n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। मैट्रिक्स में बहुत ही आसानी से ये प्रूफ होगा। क्यों होगा उसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। ठीक, एग्जाम्पल ये है, सपोज इसी को देख लेते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर चेक कीजिए n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 4 माइनस 1 5, यही मिलेगा। फिर मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है। जब n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2k 3k प्लस 1 माइनस k एंड k प्लस 4। अब आपसे कहा जा रहा है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू होगा। इसका मतलब ये हुआ a k प्लस 1 इज इक्वल टू
एक यहाँ पर ये गलती है, ये a की पावर होगा, a की पावर n। तो a की पावर k+1 के लिए भी ये क्या करेगा, ट्रू होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, a की पावर k+1 को क्या ये लिख सकते हैं, a की पावर k इंटू a लिखा जा सकता है। a की पावर k की वैल्यू रख दीजिए, तो 2k 3k+1 माइनस k+4, a की वैल्यू रख दीजिए 2 4 -1 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करना आपको बताए हैं, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 4k -3k -1, यहां पर 8k प्लस 15k प्लस 5, यहां पर क्या होगा -2k प्लस k -2k -k -4, और यहां पर क्या हो जाएगा -4k प्लस 5k प्लस 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ वैल्यू आ जाएगी। प्रोसीजर समझ में आ गया कि पहले ये क्वेश्चन रैंडम लिए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी का हम यूज करके आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोसीजर समझ में आ गया कि पहले हम क्या मानेंगे कि कोई स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, फिर ये मानेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, और इन दोनों की हेल्प से हम ये करेंगे कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू होगा। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब हम आगे एग्जाम्पल पर चलते हैं। क्वेश्चन यहां पर ये दिया गया है कि इफ a इज इक्वल टू दिस देन सो दैट a की पावर n इज इक्वल टू दिस। ठीक, प्रोसीजर वही है, हमें यहां पर a दिया है, a दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से स्टार्ट करते हैं, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 यहां पर रखता हूं तो यही मिलना चाहिए, चेक करके देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, cos, n की वैल्यू 1 है तो मिलेगा cos अल्फा साइन अल्फा, फिर मिलेगा साइन माइनस साइन अल्फा, और फिर मिलेगा cos अल्फा, यही मिलेगा, और वहां भी यही लिखा है। इसका मतलब कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। फिर n इज इक्वल टू k के लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो a की पावर k इज इक्वल टू cos k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा cos k अल्फा। अब इसकी सहायता से हम क्या दिखाएंगे कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ये ट्रू होना चाहिए। अभी मैं कह रहा हूं चाहिए, निकाल कर देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो a की पावर k+1 इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर k इंटू a की पावर k की वैल्यू रख दीजिए, तो cos k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा और cos k अल्फा। a की वैल्यू रख दीजिए cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस k अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन k अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस k अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन k अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन k अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस k अल्फा साइन अल्फा, और इधर माइनस साइन अल्फा साइन k अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस k अल्फा। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी या ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इनकी हेल्प से फार्मूला क्या बनेगा, ये क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसको क्या लिख देंगे, कॉस के प्लस 1 अल्फा, ये साइन ए कॉस बी तो साइन के प्लस 1 अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन ए कॉस बी है तो साइन के प्लस 1 अल्फा, और यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस के प्लस 1 अल्फा। ये a की पावर k प्लस 1 है, ये a की पावर n कितना था, a की पावर n था ये, अगर मैं यहां पर n की जगह k प्लस 1 रख दूं तो वही इक्वेशन मिलेगा जो हमने प्रूफ किया है, आप रख करके देख लीजिए। ये इक्वेशन और जो हमने डिराइव की है वो इक्वेशन, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है, इसका ये मतलब है कि दिस a की पावर n होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि मैथमेटिकल इंडक्शन से हम क्या कर रहे हैं कि हम केवल दो चीजों से चेक करके तीसरे के लिए प्रूफ किए ले रहे हैं, हमें अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है कि n की वैल्यू 1 रखें 2 रखें 3 रखें 4 रखें और हम अलग अलग चेक करके करते रहें। उसके बजाय हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला डिराइव कर लिए कि अगर कोई चीज n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो वो आगे n के किसी भी वैल्यू पर हमने ट्राई किया k प्लस 1 के लिए, तो अगर k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो बाकी सभी के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक, चलिए आप ये यहाँ पर मैट्रिक्स में आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी a की पावर n प्लस 1 या a की पावर k प्लस 1 लिखा जाए तो इसका सिंपल सा मतलब है ये, इसको मल्टीप्लाई करना। अगर आप ये जान गए तो फिर ये ऐसे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि अगर a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया गया है तो सो दैट a की पावर n ये होगा, वही प्रोसेस फॉलो करना है। अगर a की पावर n दिया है तो मान लेते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए ये सही है, अगर मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा तो मुझे a ही मिलेगा,
चेक कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये और ये इक्वल है। इसका मतलब कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर हम मान लेते हैं कि ये ट्रू होगा किसके लिए, n इज इक्वल टू k के लिए। तो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा, तो a की पावर k क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k। हमें प्रूफ क्या करना है कि a की पावर k प्लस 1 के लिए, तो a की पावर k प्लस 1 को क्या लिख दें, a की पावर k इंटू a की पावर k की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, a रख 3 1 माइनस 4 माइनस 1, इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 प्लस 6k माइनस 4k, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 8k प्लस 4k, यहां पर क्या आ जाएगा, 3k प्लस 1 माइनस 2k, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। क्या वैल्यू आई a की पावर k प्लस 1 की, 3 प्लस 2k, यहां पर कितनी आई, माइनस 4 प्लस 4k, यहां पर 1 प्लस k, और इधर माइनस 1 माइनस 2k। अगर मैं यहां पर k प्लस 1 रखता तो क्या ये और ये सेम है, निकाल कर देख लीजिए। यहां पर अगर मैं k प्लस 1 रख दूं तो क्या आएगा, k प्लस 1 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 k प्लस 1, और इधर आ जाएगा माइनस 4 k प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा, k प्लस 1, और इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 k प्लस 1। इसी को कैसे लिख सकते हैं, 2k प्लस 3, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं माइनस 4k प्लस 1, इसको लिख सकते हैं k प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस 2k। देखिए ये और ये सेम है, अगर सेम है तो इसी को इस फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। तो a की पावर k प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, इसी स्टेटमेंट में n की जगह k प्लस 1 रख दीजिए। तो 1 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि दिस स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और अगर ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए होल्ड कर रहा तो n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या करेगा, ये होल्ड करेगा। बात समझ में आ गई। इनके बस प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते जब तक कि आपका मैथमेटिकल ऑप्शनल कहीं पर सब्जेक्ट ना हो किसी कंपटीशन में, या बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज कंपटीशन में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता, क्योंकि सिलेबस में था मैट्रिक्स के, इस वजह से हमने इसको बता दिया, ठीक है। प्रोसीजर अगर आपको ध्यान में है तब आप ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही मैथमेटिक्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।